यह इस्लामी है। आपको शुभकामनाएं। क्या आपने सुना? यह व्हाइट चैपल है, बंगाली और मुस्लिम इलाका। मुझे लगता है आप लोग नहीं सुनना चाहते। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बस वहां से हट जाएं और उसकी बात ना सुने। मैंने सार्वजनिक रूप से यह वचन दिया है कि अगर उन्हें फिर से उन विविधता वाले कोर्सों में या अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें, ऐसे किसी कोर्स में भेजा गया, अगर उन्हें नौकरी से निकाला गया, तो हम उनके लिए फंडरेजर करेंगे और 1 मिलियन पाउंड जुटाएंगे। यह है हैरिस सुल्तान। और मुझे नहीं पता था कि ऐसा समय भी आएगा जब हर कोई पुलिस के पक्ष में होगा। शायद जॉर्ज फ्लॉयड की घटना ने कुछ बदल दिया है। कोविड के अनुभव ने हमें और ज्यादा पुलिस विरोधी बना दिया। मैं आपको थोड़ा संदर्भ देना चाहता हूँ। मैं 90 के दशक का बच्चा हूँ। मुझे अपनी पहली कार 2000 के दशक में मिली थी और तभी मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था और मैं भी बाकी सबकी तरह पुलिस से नफरत करता था। 2000 के दशक में जब यूट्यूब बस शुरू ही हुआ था, हमने देखा कि बहुत सारे चालाक लोग बाहर जाकर जानबूझकर पुलिस को उकसाते थे। क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मुझे गिरफ्तार किया गया है? वे पुलिस की बातों में कमियां निकालते थे। मुझे लगा यह जरूरी था। खैर, उस समय मुझे भी पुलिस से नफरत थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं उनके अंदर कुछ अटका हुआ है। वे हमेशा इतने घमंडी रहते हैं। वे हमेशा आपको एक प्रजा की तरह ही समझते हैं। तो वही सामान्य था। ठीक है, वो एक अलग दुनिया थी उस समय, लगभग 20 साल पहले। तो हम पुलिस से नफरत करते थे। लेकिन फिर कुछ हुआ, खासकर पिछले 4-5 सालों में, खासकर कोविड के बाद। मुझे लगता है कि कोविड तक भी लोग पुलिस से नफरत ही करते थे। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि हमें एक मजबूत पुलिस बल की ज़रूरत है, क्योंकि बिना एक मजबूत पुलिस बल के जो कानून लागू करने से डरता ना हो, उस समाज को समाज नहीं कहा जा सकता। वो असल में एक जंगल है। 7 अक्टूबर के बाद हर वीकेंड ने हमारे विश्वास को मजबूत किया कि हमें एक मजबूत पुलिस बल चाहिए। हमने ये भी देखा कि दूसरी संस्कृतियों के लोग आए और उन्होंने हमारी पुलिस फोर्स का कोई सम्मान नहीं किया। इसे देखिए, ये मेट पुलिस है। वे पूरी तरह मजाक बन गए। 90 के दशक में जब मैं बड़ा हो रहा था, पाकिस्तान में लोग कहते थे कि हमें स्कॉटलैंड यार्ड जैसे मानक रखने हैं। लेकिन 20 साल बाद देखिए मेट पुलिस का क्या हाल हो गया। उनका सम्मान पूरी तरह खत्म हो गया था। विदेशी संस्कृति के लोग मेट पुलिस का सम्मान नहीं करते, उन पर कचरा फेंकते हैं। इसे देखें। असल में वे मजाक बन गए और इसके लिए वे खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। और जाहिर है, हमारे झुकने वाले डरपोक नेता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ हुआ, ठीक है, कुछ बदल गया, शायद इन वीडियो के कारण, क्योंकि वे हम जैसे लोगों को उनका मजाक उड़ाते देख रहे हैं। इसे देखिए। अगर आप मेट में काम करने वाले एक पुलिस अधिकारी होते, तो क्या आपको यह देखकर शर्म नहीं आती? मामला सिर्फ इतना नहीं कि ये लोग दुश्मन संस्कृतियों के आगे खुद को मूर्ख बना रहे हैं, बल्कि इसकी भरपाई के लिए स्थानीय लोगों पर और सख्त हो जाते हैं। 2024 की इस फुटेज को देखिए। मेट पुलिस की क्रूरता देखिए। ये उनके लिए झुक जाते हैं और कहते हैं, कृपया नीचे आइए सर। नीचे आइए सर। तो जरूर सतह के नीचे कुछ हो रहा होगा, या शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने ये वीडियो क्लिप पिछले हफ्ते एक और वीडियो में चलाई थी, लेकिन ये अपने आप में एक वीडियो के लायक थी। इस महिला पुलिस अधिकारी ने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। और मैंने सार्वजनिक रूप से ये वादा किया है कि अगर उन्हें फिर से उन विविधता वाले कोर्सों में भेजा गया या अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ कैसे पेश आना है, ऐसे किसी कोर्स में भेजा गया, या अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो हम उनके लिए एक फंडरेजर करेंगे और उनके लिए 1 मिलियन पाउंड इकट्ठा करेंगे, ताकि उन्हें कभी भी नौकरी या पैसों की चिंता न करनी पड़े। क्योंकि यह एक बयान है जो उन्होंने दिया है और हमें हर एक पुलिस अधिकारी से चाहिए कि वह ऐसा बयान दे। ठीक है, यह कानून के राज की बात है। जो लोग शुरू से इज्जत नहीं करते, उनके लिए झुकना ठीक नहीं। इन्हें पहले ऐसे ही ट्रीट करते थे। शर्मनाक। हे भगवान,
वैसे वो एक महिला पुलिस अफसर है। माफ कीजिए, मैं उनके नाटक पर नहीं हंस रहा हूं। खैर, सच कहूं तो मैं नाटक पर ही हंस रहा हूं। देखिए कितना शर्मनाक है। आपने इसे कैसे होने दिया? ये इतना कैसे बरस गया? अब मैं आपको पहली वायरल क्लिप सुनाता हूं, फिर मैंने एक लंबी क्लिप डाली थी। ये और भी अच्छा है। चलिए छोटी क्लिप से शुरू करते हैं। इसे देखिए। And this is East London, this is Whitechapel, Bengali area. Muslim area. क्या आपने सुना? ये व्हाइट चैपल है, बंगाली और मुस्लिम इलाका। ये लोग हैरान हैं और एक ईसाई प्रचारक की शिकायत कर रहे हैं जिस पर मोहम्मद या अल्लाह के अपमान का आरोप है, लेकिन उसने इनकार किया है। मैं सिर्फ उसकी बात मानूंगा, इनकी नहीं। ये सब गुस्से में हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ईसाई प्रचारक यहाँ से जाए, क्योंकि यह बंगाली इलाका है, यह मुस्लिम इलाका है। हैरानी की बात है कि मेट पुलिस अधिकारी मेट के स्वभाव के विपरीत इनका विरोध कर रहे हैं। वह कहती हैं, मेरे पास उन पर नियंत्रण नहीं है, मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि कोई कहेगा तो हाइड पार्क चले जाओ, जैसे वह ज़्यादा सुरक्षित हो। स्पीकर कॉर्नर पर लोग अपनी बात कह सकते हैं। ईसाइयों पर चाकू से हमला हुआ है। भीड़ ने नास्तिकों को धक्का देकर पीटा है। तो उन्होंने ब्रिटिश संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया है। ब्रिटिश संस्कृति जिसने हमें स्पीकर्स कॉर्नर और प्रबोधन दिए, इन लोगों को सहन कर रही है, लेकिन इस महिला के अलग विचार हैं। मुझे अब भी लगता है कि उसने अपने दम पर ही ऐसा किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संस्थागत बदलाव है। लेकिन इस महिला ने शायद बहुत सारी शर्मनाक वीडियो देखी होंगी और इस दुश्मन भीड़ के सामने वह डटी रही, और इसी वजह से हर कोई ऑनलाइन उसके साथ खड़ा है। मैं समझती हूँ कि आप लोग ये सुनना नहीं चाहते। मैं सलाह दूंगी कि वहां से हट जाएं और उसकी ना सुने। वहां से हटना और बात न सुनना विकल्प है। आप लोगों ने हमें ये विश्वास दिलाया कि जब भी हम उछल कूद करने लगें, गुस्सा दिखाएं और आहत होने का नाटक करें, तो आप लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आप हर हाल में हमारी बात मानेंगे, और आप हमें खुश करने के लिए हमें मनाएंगे और अपने ही लोगों को दबाएंगे, बस हमें खुश करने के लिए। मुझे लगा यही एकमात्र विकल्प है। आपका क्या मतलब है कि हमें वहां से हट जाना चाहिए? हमें अपने ही इलाके से हट जाना चाहिए? ना, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। तुम्हें यहां से जाना होगा। ये सबका क्षेत्र है, न मुस्लिम न ईसाई, ये ब्रिटिश इलाका है। ओह माफ करना, ये लोग हैरान हैं दोस्तों। देखो इन्हें, ये आदमी, बंगाली इलाका, मुस्लिम इलाका। वो सच में हैरान हैं। वो सोच रहे हैं, मुझे लगा ये मुस्लिम इलाका है क्योंकि हमारी संस्थाओं ने उन्हें यही यकीन दिलाया था। देखो जीनियस आ गया। तो अगर हम बाहर आए, वो तुम्हारे दिल में नहीं है। नहीं, दिन के अंत तक यही वो कॉमेडियन है। मैं तुम्हें क्लिप का लंबा वर्षन दूसरे एंगल से सुनाता हूँ। मैं समझती हूँ यहाँ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे आपके देश में। अब ये कितना आसान है। कल्पना करें अगर कीर स्टारमर यहाँ होते, वह कहते, ये शानदार मुस्लिम इन दक्षिणपंथी गुंडों से डरे हैं। वह ऐसे ही प्रतिक्रिया देते। लेकिन इसे देखिए, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ, आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैंने कहा था कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेनी चाहिए क्योंकि यह उनके लिए अजनबी है। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं, सिर्फ अपनी बातों में विश्वास करते हैं। यही इस्लाम सिखाता है। इस्लाम एक सिद्धांत है, यह एक राजनीतिक सिद्धांत है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत भी है, लेकिन इसका जो राजनीतिक पक्ष है वही हमें चिंता का कारण लगता है। उस राजनीतिक इस्लाम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ये सीधा है, बिना एकीकरण या बहुसांस्कृतिकता के। न कोई विविधता, न सहिष्णुता। मेरा दीन अलग, तुम्हारा अलग। तुम्हारा लोकतंत्र, हमारी शरिया। तुम्हारी मेलजोल, हमारी निकाह। बाजार में धोखाधड़ी होती है। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड हैं, हमें पता है। हमारी अपनी व्यवस्था, विदेश नीति और दीन है। अगर आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति में विश्वास नहीं रखते तो इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये लोग सच में परेशान और हैरान हैं। आपको ITY देखने या सहमत होने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी से बात करने के लिए आप सभी का स्वागत है। वे यहाँ अकेले नहीं हैं। क्या आप खतरा देख रहे हैं? उसे विरोध करना चाहिए था।
वो कहता है अगर उन्होंने कुछ कहा और किसी ने उन्हें पीट दिया तो वो कहती है ये तो जोखिम है जो वे ले रहे हैं, कोई जोखिम नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग आदिमानव हो, इसका मतलब है कोई आकर उसे मार देगा। हम ब्रिटिश सरकार के लिए हैं, यही मेरा काम है। ये उनका जोखिम है। ये उनका जोखिम है। मैंने पुलिस को बुलाया, मुझे लगा पुलिस हमारे काबू में है, वे हमें संतुष्ट कर देंगे, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। क्या उसने तुम्हें चाकू मारा? क्या उसने तुम पर हमला किया? उसने क्या किया? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने पुलिस को बुलाया? तुम बस पुलिस को इसलिए बुला लेते हो क्योंकि तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं आती। रास्ते में मैंने उन्हें धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहते सुना। मैं गया और वापस आया। रास्ते में वह एक पैगंबर के बारे में बात कर रहा था। फिर उसने कहा, गधे की तरह। उसने स्पष्ट किया कि मोहम्मद गधे के बारे में कुछ नहीं कहा, बस माना कि मोहम्मद पंखों वाले गधे पर स्वर्ग गए थे। हाँ, यह आपके धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, यह आपके विश्वास प्रणाली का हिस्सा है, तो यह अपमानजनक नहीं है। आप मानते हैं कि मोहम्मद पंखों वाले गधे पर स्वर्ग गए। अगर यह आपको अपमानजनक लगता है तो शायद आपको अपना धर्म बदल लेना चाहिए। आप सच में अपने मुस्लिम धर्म में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद ने चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया था? क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद पंखों वाले घोड़े पर स्वर्ग गए थे? उदाहरण के लिए, मैं आपकी तारीफ करता हूं यह मानकर कि आप ऐसा नहीं मानते। नहीं, मैं मानता हूं, मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूं। आप इस पर विश्वास करते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद एक पंखों वाले घोड़े पर स्वर्ग गए थे? हाँ। मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूं, मैं रहस्य उद्घाटन में विश्वास करता हूं। यह विज्ञान विरोधी विश्वास है। मुझे हैरानी होती है कि 21वीं सदी में कोई सम्मानित पत्रकार कैसे मान सकता है कि एक पैगंबर पंखों वाले घोड़े पर स्वर्ग गए थे। मैं शब्द गलत समझ सकता हूं, लेकिन जब सैकड़ों लोग रुक रहे हैं क्योंकि आप यही कह रहे हैं, तो जरूर कुछ तो होगा। हाँ, कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये मजेदार है। तुम्हारे पैगंबर एक पंखों वाले गधे पर स्वर्ग गए थे। तुम्हारे पैगंबर का एक पीडीएफ तत्व है। तुम जानते हो, सबको इसके बारे में पता है। हमारे जैसे लोगों की वजह से हमने इस विचार को लोकप्रिय बनाया। मोहम्मद ने आयशा से शादी की थी, लेकिन वह सिर्फ 9 साल की थी। और तुम्हारे धर्म में एक तत्व है जिसमें कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद पंखों वाले गधे पर स्वर्ग गए, जिसका सिर महिला का था। वह न घोड़ा था न गधा, बल्कि एक पौराणिक जीव था जिसका सिर महिला का था। हाँ, फिर वह ऊपर यरूशलेम गया और जीव बराक को बांधा, और फिर वह स्वर्ग गया जहां उसने अल्लाह से यह तय किया कि मुसलमानों को एक दिन में कितनी नमाज पढ़नी चाहिए। शुरुआत में यह दिन में 50 बार थी, बाद में मोहम्मद ने इसे 5 नमाजों तक सीमित कर दिया। आप जानते हैं, जब मुसलमान सिर झुकाकर जमीन पर लगाते हैं और अपनी पीठ ऊपर उठाते हैं, वही नमाज, तो मुसलमानों को यह दिन में 50 बार करना था। और उस उड़ने वाले गधे के कारण मोहम्मद ने इसे दिन में 5 बार करवा दिया। धन्यवाद। तो हाँ, यही है मुख्य विश्वास प्रणाली। अगर आपको यह आपत्तिजनक लगता है तो शायद आपको अपने धर्म के बारे में कुछ करना चाहिए। शायद आपको मोहम्मद के पास जाकर कहना चाहिए, क्या तुम कुछ भरोसेमंद झूठी कहानियां बना सकते हो? हाँ, तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान अभी क्या कर रहे हैं? नफरत और अभिव्यक्ति की आजादी में फर्क है। इन ईंटों ने तर्क हमारे वुक्स से सीखे। नफरत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अलग हैं। खैर नहीं, ये किसने बताया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जरूरत आलोचनात्मक होने पर ही होती है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ गाने गाने और अपने समाज या अपने नेता की तारीफ करने तक ही सीमित है, तो वो तो आपको उत्तर कोरिया में भी मिल जाएगी। आप उत्तर कोरिया जाकर किम जोंग मून या रूस जाकर व्लादिमीर पुतिन पर गा सकते हैं। नहीं, इसी वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा मकसद यही है कि लोग वो बातें कह सकें जो सुनने में असहज लगती हैं, जैसे कि हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। एक आदमी जिसने, हमें यह बहुत मजाकिया और असंभव लगता है कि कोई पंखों वाले गधे पर स्वर्ग गया। यह घृणा भाषण नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, माफ करना, ऐसा नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसके प्यार में पड़ रहा हूं, और मैं अकेला नहीं हूं। वैसे ऑनलाइन लाखों लोग उसे पसंद कर रहे हैं। एक ही बात अनकही रह गई जो वो कहना चाहती थी,
अगर पसंद नहीं है तो बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाओ। अगली बार मैं पूरी टीम लाऊंगा और ऐसा गुस्सा दिखाएंगे कि तुम जॉर्ज फ्लॉयड को भूल जाओगे। रूपर्ट लो आ रहा है दोस्तों। हमारे पास नियंत्रण नहीं। मुझे लगता है आप इसे नहीं सुनना चाहते। मैं सलाह दूंगी कि आप वहाँ से हट जाएं और उसकी न सुने। हाँ, लेकिन हम यहाँ रहते हैं। तो अगर हम इसके बाहर आए, वो तुम्हारे दिल में नहीं है। तुम हम में से किसी को नहीं देखते। तुम मुसलमानों को इधर उधर देखकर दूसरों का अपमान करते नहीं देखते, लेकिन अब वो ऐसा कर रहा है। वो उपदेश नहीं दे रहा है। वो लोगों को मूर्ख बोलकर भड़का रहा है। नहीं, वो नहीं कर रहा। चुप रहो। वो उस प्रॉपर्टी में काफी कूल था, है ना? नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहा है। और आप यहाँ गए, अब वो आपको वही बात दोहरा रहा है। कई लोगों ने बताया आपने क्या कहा। तो मूल रूप से इस बहादुर महिला ने इन सब हारने वालों को जबरदस्त हार दी। इसे देखो, सभी निराश हैं, सभी के सभी। हे भगवान, मुझे लगता है मैं प्यार में पड़ गया हूं। वो कमाल की है। ओह, यही वो इंतजार किया पल है। कियर सामा, हमें सिर्फ ब्रिटिश मूल्यों के लिए खड़े होना है, न कि किसी पर पूरा नाजी बनना है। बस अपने खुद के मूल्यों के लिए खड़े हो जाओ। मौलिक मूल्य जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोगों को गिरफ्तार करना बंद करो। सोशल मीडिया पोस्ट्स पर यहाँ जितने लोग गिरफ्तार होते हैं उतने तो चीन और रूस दोनों को मिलाकर भी नहीं होते। क्यों? यूके ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्पीकर्स कॉर्नर दिया। आप इन लोगों के लिए पूरी तरह झुक रहे हैं। उस बहादुर पुलिस अधिकारी जैसी हिम्मत दिखाओ। हम बस इतना कहते हैं, उसके चेहरे के भाव देखो। 10 साल बाद मैं तुम्हारे बारे में किताब लिखूंगा। यही वो लोग सोच रहे हैं। तो बस यही चाहिए हमें दोस्तों। हमें कोई सख्त कदम नहीं चाहिए। हम बस चाहते हैं कि ब्रिटिश मूल्यों का सम्मान हो। यही बात रूपर्ट लो कह रहे हैं। मैं रूपर्ट लो जो भी कह रहे हैं उससे पूरी तरह प्रभावित हूं। उन्होंने कल एक और शानदार ट्वीट किया था। यह वही है जो उन्होंने कहा। मुझे पढ़ने दें। यह लंबा लेकिन तारीफ योग्य ट्वीट है जिसे 1 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। अब देश के बड़े हिस्से ब्रिटेन जैसे नहीं लगते। यह सच्चाई है। हम वर्षों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बार वहां जाकर मैं हैरान हो गया था। 2017 में इतना महसूस नहीं हुआ, पर 2021 में मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा, ओह भगवान, अगर ये पहले ही यूके में हो चुका है और कोई इसके बारे में शिकायत नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा, वाह, क्या यही मल्टीकल्चरिज्म होना चाहिए? क्या आप ईस्ट लंदन के दिल में कोई ब्रिटिश व्यक्ति देखते हैं? क्यों? मुझे यह समझ नहीं आता। हम सब देख सकते हैं, अपनी आंखों से सब साफ है। जब तक कुछ नहीं होता, हाल और खराब होता जाता है। ऐसी पूरी की पूरी गलियां हैं जहां लोग शायद ही अंग्रेजी बोल पाते हैं। निर्वासन, सच में ये तो कम से कम होना ही चाहिए। वे समानांतर जीवन और कानूनों के साथ रहते हैं। कई लोग काम नहीं करते और लाभ का दावा करते हैं। ज़्यादातर लोग सामाजिक आवास में रहते हैं जिनमें मुसलमान सबसे अधिक हैं। कल्याण भुगतान पाने में भी मुसलमान सबसे आगे हैं। इसे बहुसांस्कृतिकता कहना सही नहीं। अक्सर सिर्फ एक ही संस्कृति और धर्म इस्लाम होता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। आप जानते हैं, हिंदू और भारतीय प्रति व्यक्ति आधार पर यूके में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, गोरों से भी ज्यादा। वे वेलफेयर पर कम निर्भर हैं। चीनी भी अच्छे हैं। कुछ संस्कृतियों के अलग मूल्य हैं और वे मेहनत से आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है अगर आप जीवन में विश्वास नहीं करते और परलोक की चिंता करते हैं तो हाँ, क्यों नहीं? ये धूल है। यह एक लंबा ट्वीट है। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि इस महिला ने कई दिल जीते हैं जिनमें मेरा भी दिल शामिल है। यह वीडियो उस बहादुर पुलिस अधिकारी के बारे में है जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता था। हम चाहते हैं कि बाकी पुलिस भी ऐसा ही करें और हम चाहते हैं कि हमारे राजनेता पूरी पश्चिमी दुनिया में उनके जैसे हिम्मत दिखाएं।